गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम मैथमेटिक्स फर्स्ट फ्रॉम योर 12th साइंस, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने के पहले आपको क्या करना है, पिछले जो 3-4 जो वीडियो हो गए उसमें हमने फॉर्मूलीज देखे, वो सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, उसके बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्टडी कर सकते हो। अगर वो फॉर्मूले आपको नहीं आती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएगा। अभी आज से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट शुरू होने वाला है, तो उसके लिए पहले तो आप वो वीडियो देखो, वहां से फॉर्मूले याद रखो, वो नोट डाउन करो। आपका एक चार्ट बनना चाहिए और आपकी एक नोटबुक होनी चाहिए, वो नोटबुक में सब फार्मूलेस होने चाहिए। और कुछ फार्मूले हम देखने वाले हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले खत्म नहीं हुए और एक्स्ट्रा फार्मूलेस है। अभी यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कुछ फार्मूलेस आने वाले हैं, तो उनके लिए अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, उसके बाद ही हम वो फार्मूले पर जाएंगे। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 पार्ट्स हैं। यहां पे हमारे लिए 12th साइंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फिलहाल तो 3 पार्ट स्टडी करने हैं। उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है एंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सिंपली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सॉल्यूशन। और उसके बाद थर्ड पार्ट हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे 3 पार्ट्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और थर्ड पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ भी कहो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए फिर एक बार वो डायग्राम आपको याद रखनी है। पिछले वीडियो में जो डायग्राम देखिए वो डायग्राम आपको याद रखनी है, बराबर। तो वो डायग्राम के सिवा यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। तो देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, find the principal solution of the value sin theta is equal to half। इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, इसके लिए यहां पे हम साइकिल देखेंगे एंगल का। एंगल का पूरा साइकिल तो 0 से स्टार्ट होता है और 2 पाई से एंड होता है, 2 पाई पर एंड होता है। हम एंड करेंगे वहां पे, यानी 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और यहां पे आके 2 पाई बन जाएगा एंगल, बराबर। तो ये हो गया हमारा साइकिल। अभी इस साइकिल में साइन हमें देखना है। अभी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पहले तो उसका साइन देखो, पॉजिटिव या निगेटिव, ऐसे देखो। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और साइन कहां पर पॉजिटिव होता है,
तो साइन यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, यानी यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, बराबर। उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे भी साइन पॉजिटिव है। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। यानी हमको पता नहीं है थीटा कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या सेकंड क्वाड्रेंट का है। अभी ट्रिग्नोमेट्री की ये डिफरेंट डेफिनेशन है। हमें लिमिटेड एंगल नहीं देखने, 0 to π/2 के एंगल नहीं देखने, हमें 0 to 2π के एंगल अभी देखने हैं। तो उसमें से साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो वो वैल्यू हमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की आएगी या सेकंड क्वाड्रेंट की आएगी मालूम नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ वी हैव। अभी साइन कब हाफ आता है बोलो तो? साइन 30 डिग्री। हमें फिर एक बार हमारा हाथ और हमारे हाथ के जो फिंगर है ये याद रखने। अभी साइन 30 कितना आता है वो देखने, सॉरी साइन कब हाफ आता है, तो ये हाफ है। और या अगर यहां से स्टार्ट करते हैं 0 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6, π/6 को हाफ आता है साइन। तो यहां पे साइन π/6 इज इक्वल्स टू हाफ, ऐसा लिख सकते हो, बराबर। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, यानी ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। यहां पे फर्स्ट दे दो नंबर, उसके बाद एंड साइन, अगर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यह थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी बिलोंग कर सकता है कि नहीं बोलो। अभी थीटा की साइन थीटा क्या है? हाफ, यानी साइन थीटा हाफ यहां पे भी आ सकता है, साइन थीटा हाफ यहां पे भी आ सकता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव। तो साइन हाफ जो है वो 60 π/6 का एक वैल्यू तो लिखा। अभी सेकंड वैल्यू अगर लिखना है, अगर हमें क्वाड्रेंट नंबर सेकंड लिखना है तो 100% आपको लिखना है π-θ। थर्ड क्वाड्रेंट अगर लिखना है तो π+θ लेना है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना है तो 2π-θ लेना है। यहां पे π/2 और 3π/2 नहीं लेना है, क्योंकि π/2 और 3π/2 को रेशियो चेंज हो जाते हैं, पाई और 2π को रेशियो चेंज नहीं होते। इसलिए याद रखिए π-θ के लिए क्या करना है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π-θ क्लियर, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए π+θ लेना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π-θ लेना है, क्लियर। अगर अभी यहां पे देखेंगे तो साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, तो साइन को क्या करना है, π-θ लेना है। अभी थीटा तो क्या हो गया है हमारा π/6 की नहीं, बराबर की नहीं। तो यहां पे हम और एक बार क्या लिख सकते हैं, π-π/6 ये लिखेंगे, π-π/6। तो ये भी क्या हो सकता है, हाफ। π-π/6 यहां पे दिखाता हूं, साइन π-π/6। तो यहां पे अगर साइन π-π/6 लिखते हैं तो π-θ का फार्मूला यूज हो जाता है। π-θ का फार्मूला यूज हो गया तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, और रेशियो चेंज नहीं होने वाला है, तो साइन π/6 आएगा, बराबर। और साइन π/6 का वैल्यू हाफ है, यानी प्लस हाफ, यानी प्लस हाफ के लिए π-π/6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यानी यहां पे सही हाफ आ गया, ठीक है। तो therefore साइन π-π/6, π-π/6 कितना हुआ, तो 5π/6 हो गया, वो भी हाफ, सेकेंड नंबर। therefore प्रिंसिपल
सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस थीटा इज इक्वल्स टू π/6 and theta is equals to 5π/6. Both lies between 0 to 2π. Both are lies between 0 to 2π. यानी यहां पे लिख सकते हैं because 0 is less than or equals to π/6 is less than or equals to 2π and 0 is less than or equals to 5π/6 is less than or equals to 2π. यानी ये दोनों एंगल जो है 0 to 2π के बीच के हैं. यानी साइकिल जो पूरा साइकिल है 0 to 2π ये जो साइकिल है उसके अंदर ही ये दोनों वैल्यूज है. इसके लिए ये दोनों वैल्यूज हमारी कौन सी वैल्यूज होगी? प्रिंसिपल वैल्यूज या इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. यानी थीटा की वैल्यूज क्या मिल गई? π/6 और 5π/6. समझ में आया? तो ऐसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. हमें और प्रैक्टिस करनी है. देखते हैं आगे. अभी देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल. cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2. अभी हमें cos थीटा का और cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 दिया है. तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी, सॉल्यूशन इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी हमको क्या सोचना है? तो cos 1/√2 कहां पे? वही सोचना है. cos 1/√2 कब आता है? cos 1/√2. तो फिर एक बार हमारा हाथ हमारे काम आने वाला है. बराबर हमारे जो फिंगर है वो काम आने वाले हैं. देखो 1/√2. तो 1/√2 के लिए कौन सा फिंगर हमने याद रखा है? ये. बराबर अभी क्वाट के लिए यहां से जाएंगे, सॉरी cos के लिए. तो cos 0 का 1 होता है. cos ये जो 30 है तो हाँ ये जो 30 है तो हो जाएगा √3/2 और इसके cos 45 के लिए ये आएगा 1/√2. यानी 1/√2 के लिए क्या है? 45 डिग्री. 45 डिग्री उसका रेडियन में है π/4. यानी थीटा क्या है अपना? 45 डिग्री या तो π/4. बराबर क्या किया? पहले देखो, पहले तो थीटा की वैल्यू कौन से आने वाली है वो हमने सामने रख दी. और उसके बाद अभी हमें क्या सोचना है? साइन कौन सा है? वो वैल्यू को साइन कौन सा है? निगेटिव. तो फिर एक बार यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेक आर पॉजिटिव, यहाँ पे tan cot पॉजिटिव, यहाँ पे सेक और cos पॉजिटिव, cos आर पॉजिटिव. यहाँ पे साइन एंड कोसेक है, cos नहीं है. साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है. यहाँ पे सेक एंड cos पॉजिटिव. क्लियर? अभी cos निगेटिव कहां पे? निगेटिव कहां पे? देखो तो बोलो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में सोच सकते हो कि ये क्वाड्रेंट में cos निगेटिव? कौन से क्वाड्रेंट में? तो cos निगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. यानी हमारा जो सॉल्यूशन आने वाला है वो सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है. बराबर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos निगेटिव है. निगेटिव वैल्यू यहाँ पे दी है तो निगेटिव वैल्यू कहाँ पे आने वाली है? यहाँ पे आएगी क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी क्या? नहीं आएगी. फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी क्या? नहीं आएगी. कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट. अभी सेकंड क्वाड्रेंट अगर लेना है तो आपको क्या करना है? पाई माइनस लेना है, पाई माइनस थीटा. और थर्ड क्वाड्रेंट लेना है तो पाई प्लस थीटा लेना है. समझ में? अभी थीटा कौन सा लेना है? तो थीटा वही लेना है जो हमने निकाल के रखा है π/4. तो यहां पे हम लिख सकते हैं वी हैव cos
पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस कॉस पाई बाय 4 यानी -1/√2 बराबर। यहां पे माइनस पाई माइनस पाई बाय 4 तो माइनस कॉस पाई बाय 4 वो हो गया -1/√2। देयरफॉर कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 कितना आता है? 3 पाई बाय 4 वो हो गया -1/√2 नंबर फर्स्ट। एंड और एक एंगल है ना, कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट का। अभी ये तो सेकंड क्वाड्रेंट से लिया, अभी थर्ड क्वाड्रेंट का भी है। तो cos पाई प्लस पाई बाय 4 अगर लेते हैं हम तो माइनस कॉस पाई बाय 4 ही आएगा, यानी -1/√2 आएगा बराबर। तो फिर cos कितना आएगा? ये 5 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू -1/√2। ये नंबर सेकंड हो गया बराबर। अभी देखो 3 पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 both lies between 0 to 2 pi. Yes or no? Both lies between 0 to 2 pi because we are taking that from the second quadrant and third quadrant, and below the 2 pi, below 2 pi and above 0, therefore lies between 0 to 2 pi. This cycle में है, तो इसके लिए हम ये दोनों वैल्यू को क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस रेशियो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहां पे हमें क्या करना है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3 पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 बोथ लाइज बिटवीन 0 is less than or equals to 3 pi by 4 is less than 2 pi। यहां पे simply less than लिखा तो भी चलेगा, and 0 is less than or equals to 5 pi by 4 is less than 2 pi ऐसे लिखा तो भी चलेगा। यहां पे less than or equals to के जगह पे less than लिखा तो भी चलेगा। क्लियर? तो ये दोनों एंगल 0 to 2 पाई के बीच के है, इसलिए उनको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा फाइनल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4। ये दोनों एंगल हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हो गए। कौन से? 3 पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। अभी आप कहोगे यहां पे माइनस आया था तो माइनस लिख देते डायरेक्टली, नहीं चलेगा। कॉस कहां पर माइनस है वो हमें देखना है। हर एक बार वो रेशियो पॉजिटिव है या निगेटिव है, और पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट नंबर देखो, निगेटिव है तो क्वाड्रेंट नंबर देखो। अभी क्वाड्रेंट नंबर देखने के बाद क्या करना है? अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट लेना है तो पाई माइनस लेना है, हमें अगर थर्ड क्वाड्रेंट लेना है तो पाई प्लस लेना है, अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है तो 2 पाई माइनस लेना है। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली आप एंगल ले सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट जब पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम ले सकते हैं। क्लियर? और कुछ एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ये वीडियो आगे देखते रहिए। ये सब एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरी वीडियो के बाद तीसरा वीडियो, ऐसे अगर एक एक करके पूरा आप देखोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां से स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ इतना ही नहीं, वो फॉर्मूले रिवाइज करो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सब वीडियो देखो। चलो।